मेमर्स ऑफ गीशा दर्द भरी कहानी है चियो की। चियो और उसकी बहन सत्सु को बचपन में ही उसके गरीब माता पिता एक नृत्यशाला को बेच देते हैं। पर वहाँ पर दोनों बहनें अलग हो जाती हैं और चियो को ओकिया घर में रहने वाली एक औरत खरीद लेती है जिसे सभी मदर कहते हैं। चियो तब 9 साल की होती है जब उसे बेच दिया जाता है। वहाँ पर वो पंपकिन के साथ रहती है। चियो वहाँ से बाहर जाना चाहती है पर पंपकिन उसे बताती है, क्या तुम ऐसे ही हानामाची के हर घर में उसे ढूंढती फिरोगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं। वहीं पर हत्सु मोमो भी रहती है जो कि यंग होती है और वो चियो से कहती है कि तुमसे अभी भी मछली की बू आ रही है और वो उससे कहती है कि मेरे कमरे से तुम दूर रहना। वहाँ पर उन्हें स्कूल भेजा जाता है ताकि वो नृत्य और बाकी सारी चीज़ें सीख सके और बड़ी होकर एक अच्छी गेशा बन सके। चियो जब हत्सु मोमो के कमरे की सफाई कर रही होती है देन वो उससे कहती है कि तुम अपनी बहन जितनी बदबूदार नहीं हो। वो चियो से कहती है, तुम्हें पता है वो यहाँ पर आई थी और मैंने उसे भगा दिया। चियो कहती है, प्लीज़ मुझे बता दो मेरी बहन कहाँ गई है। और हत्सु मोमो कहती है कि पहले तुम वादा करो कि तुम मेरी वफादार बनकर रहोगी। देन चियो उससे वादा करती है। एक दिन जब हत्सु मोमो अपनी दोस्त के साथ बाहर से ड्रिंक करके आती हैं देन वो मामेहा का किमोनो अपने साथ ले आती हैं और फिर चियो से उस किमोनो पर स्याही से रंग लगा देती हैं और फिर उसे वापस करने के लिए भेज देती हैं। उसके बाद चियो मामेहा का किमोनो वापस कर देती है और अगले दिन मदर उसे बहुत मारती है, पर वो सारी मार सह लेती है क्योंकि उसे अपनी बहन का पता जानना था। देन हत्सु मोमो वहाँ पर आती है और चियो उससे कहती है कि मैंने अपना वादा निभाया, अब मुझे बताओ मेरी बहन कहाँ पर है। हत्सु मोमो से बताती है कि वो आगे वाले घर में रहती है और उस घर का नाम है तात्सुयो। सारी वैश्याएं वहीं रहती हैं। यकीन मानो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। रात को बारिश में चियो हत्सु मोमो के साथ बाहर जाती है। हत्सु मोमो एक घर में चली जाती है और चियो अपनी बहन को ढूंढने निकल जाती है। आगे जाके चियो को उसकी बहन सत्सु मिल जाती है और सत्सु उससे कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढने वहाँ गई थी बट मुझे वहाँ से भगा दिया गया। मैं कल रात तक कुछ पैसे चुरा लूँगी और हम यहाँ से भाग जाएंगे। चियो कहती है कि नहीं, हम आज ही भागेंगे। सत्सु कहती है कि कल रात सैसमे ब्रिज के ऊपर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम वहाँ आ जाना, और वो उसे वहाँ से भेज देती है। जब चियो वापस घर जाती है तब वो देखती है हत्सु मोमो अपने प्रेमी कोइची के साथ रोमांस कर रही होती है। हत्सु मोमो से कहती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आई, तुम्हें भागने का मौका दिया था। हत्सु मोमो चियो को अंदर बुला लेती है और वो कोइची से कहती है कि तुम रुक जाओ। कोइची उससे कहता है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। देन कोइची जाने लगता है और हत्सु मोमो से किस करने लगती है। मदर को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई है। देन वो पुकारती है कि यहाँ पर कौन है। उसके बाद कोइची वहाँ से भाग जाता है और हत्सु मोमो चियो को कुछ पैसे देती है और उसके ऊपर आरोप लगा देती है कि ये यहाँ से पैसे चुरा रही थी। मदर उसे मारने लगती है पर चियो कहती है कि मैंने उसे एक आदमी के साथ देखा। हत्सु मोमो कोइची के साथ थी, वो यहीं था। हत्सु मोमो कहती है कि हमें इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। देन मदर हत्सु मोमो के नीचे हाथ लगाकर देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो कोइची के साथ रोमांस कर रही थी। मदर हत्सु मोमो से कहती है, तुम्हें क्या लगता है क्या एक गेइशा प्यार कर सकती है? और वो कहती है कि आज से कोई बाहर नहीं जाएगा। अगली रात चियो छत पर चढ़ के वहाँ से भागने लगती है पर वो गिर जाती है। अगले दिन मदर चियो से कहती है, देख रही हो ना तुम्हारे इलाज पर कितना खर्च हो रहा है, तुम्हारे ऊपर तो कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। किमोनो बर्बाद कर दिया, गेइशा स्कूल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ट्रेन का टिकट, मिस्टर बेकू और वो सारा पैसा जो मैंने मिस्टर तनाका को दिया उसका क्या, बदले में मुझे क्या मिला। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि तुम्हारी बहन उस वैश्याखाने से भाग गई। उसने तुम्हारा इंतज़ार तक नहीं किया और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। भूल जाओ कि कभी तुम्हारी कोई बहन भी थी। वो चियो को एक थैली देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास परिवार के नाम पर अब हम हैं। उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि उसके माता पिता अब नहीं रहे। वो हर रोज़ काम करती है, उसने ओकिया की बदनामी की होती है, इसलिए मदर ने उसके लिए कुछ और ही सोचा होता है। अब वह गेइशा स्कूल नहीं जाती, उसे हर दिन मदर का गुलाम बनकर रहना पड़ता है।
एक दिन चियो जब ब्रिज के ऊपर रो रही होती है तभी वहाँ पर मिस्टर चेयरमैन आते हैं। वो उससे कहता है, क्या तुम गिर गई थी? समय के साथ सभी चीज़ें सही हो जाती हैं। वो चियो से उसका नाम पूछता है बट वो कुछ भी नहीं बोलती। देन चेयरमैन उसे एक बर्फ़ का गोला खरीद कर खाने को देता है और खुद भी खाता है। फिर चियो चेयरमैन से कहती है, देखिए मैं भी एक गेइशा बन गई। चेयरमैन कहते हैं, बिल्कुल लग रही हो। चेयरमैन चियो से कहता है, क्या तुम एक बार मेरे लिए मुस्कुराओगी? देन वो स्माइल करती है। चेयरमैन कहता है, ये किसी तोहफे से कम नहीं मेरे लिए। वो रुमाल में डालकर चियो को कुछ पैसे देता है और कहता है, जो भी मन करे वो खा लेना। मुझसे एक वादा करो, अगली बार तुम जब भी कभी गिरना उदास होकर मत रोना, अपना ख्याल रखना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चियो खुश होकर भागती हुई आती है और सारे पैसे ऊपर वाले को चढ़ा देती है और सिर्फ वो रुमाल रखती है। और उसने प्रेयर की कि वो एक अच्छी गेइशा बने और वो किसी दिन दोबारा फिर चेयरमैन से मिल सके। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। चियो एंड पंपकिन दोनों बड़ी हो जाती हैं। पंपकिन तैयार होकर हत्सुमोमो के साथ एक प्रोग्राम में जाती है जहाँ उसे शमशीन बजाना है। पंपकिन अपना शमशीन वहीं भूल जाती है। देन चियो उसे लेकर उसके पास जाती है। वो छुपकर साइड से अंदर जाने लगती है, तभी उसे वहाँ पर चेयरमैन दिखता है और उसे देखते ही वो वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए चियो वापस आती है और चेयरमैन द्वारा दिया हुआ रुमाल बाहर निकालती है और खुश होती है कि उसने एक बार फिर से चेयरमैन को देखा। देन मामेहा ओकिया हाउस में आती है और वो मदर से मिलती है। मामेहा मदर से सौदा करती है कि चियो की पढ़ाई का खर्चा वो उठाएगी और उसके बाकी खर्चे भी। मदर कहती है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम मजाक कर रही हो। देन मामेहा कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मंच पर आने के 6 महीने बाद ही चियो आपका सारा कर्जा चुका देगी। मदर कहती है, ये तो नामुमकिन है, इतने कम वक्त में कैसे चुकाएगी? मामेहा कहती है कि अगर ना चुकाया देन मैं दुगने पैसे दूंगी। चियो ने अगर इस कर्ज को वक्त पर चुका दिया देन चियो की कमाई में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। देन मदर मान जाती है। जब चियो मामेहा के साथ होती है देन बैरन उसे मिलते हैं। देन मामेहा कहती है कि मिस्टर बैरन मेरे लिए बहुत खास आदमी हैं। उसके बाद मामेहा उसे गेइशा बनने के लिए तैयार करती है। उसे गेइशा बनने की पूरी ट्रेनिंग देती है। मामेहा चियो को एक प्रोग्राम में ले जाती है और चियो वहाँ पर डांस करती है। उसका डांस सभी को पसंद आता है। हत्सुमोमो भी वहाँ पर होती है और वो घर आकर चियो से झगड़ा करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मामेहा चियो से कहती है कि हत्सुमोमो तुम्हें बर्बाद कर सकती है, तुम्हारे क्लाइंट छीन सकती है, अफवाहें फैला सकती है, इसलिए ताकि नीता तुम्हारी जगह पंपकिन को गोद ले ले। चियो से कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। मामेहा कहती है, हमें उसे हराना होगा। एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर तुम बिना किसी रुकावट के अपनी कला को निखार सको। उसके बाद मामेहा चियो को एक सुमो मैच में ले जाती है। वहाँ पर मामेहा उसकी मुलाकात चेयरमैन और उसके दोस्त नाबू सेन से करवाती है। नाबू सेन चियो से बात करता है बट चियो का इंटरेस्ट चेयरमैन में होता है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मामेहा चियो से कहती है कि आज रात हम हत्सुमोमो के साथ एक और खेल खेलेंगे। चियो कहती है, पर कैसे? मामेहा कहती है, हम नोबू-सान से त्सुनाशीमा में मिलेंगे, मगर उससे पहले डॉक्टर क्रैब को तुमसे मिलना है। वो चियो के एक लेग के ऊपर कट लगाती है। फिर उसके बाद डॉक्टर क्रैब के पास जाती है पट्टी करवाने के लिए। उसके बाद मामेहा एंड चियो नोबू-सान से मिलने पहुंच जाते हैं और मामेहा चियो से कहती है कि तुम ये केक नोबू-सान को दे देना और वो समझ जाएंगे। उसके बाद चियो चुपके से वो केक नोबू-सान को दे देती है। हत्सुमोमो भी वहाँ पर आती है, कुछ बातें करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। चियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। देन वो उसके बारे में मामेहा से पूछती है। मामेहा कहती है कि ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। चियो कहती है, कैसे अच्छा है, मुझे भी जानना है। मामेहा चियो से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए बोलियाँ लगें। चियो कहती है, किसके लिए? मामेहा कहती है, उसके लिए जो तुम्हारे अंदर सबसे खास है। चियो कहती है, लेकिन वो है क्या? मामेहा कहती है, तुम्हारी जवानी। मामेहा कहती है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सांप और गुफा की कहानी नहीं सुनाई? कभी कभी मर्द चाहते हैं कि उनका सांप किसी महिला की गुफा में घूम कर आए। चियो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैं हत्सुमोमो के साथ रहती थी।
मामेहा कहती है तुम्हारी गुफा में कोई नहीं गया, मर्दों को ये पसंद है। हम इसे कहते हैं जवानी, और गेइशा बनने के लिए इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचते हैं। चियो मामेहा से पूछती है क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? मुझसे ज़्यादा पैसे कभी किसी को नहीं मिले, पूरे 5500 रुपये। मैंने अपना सारा कर्जा उतार दिया। तुम भी यही करोगी। जब तुम वो केक डॉक्टर क्रैब के हाथ में दोगी, वो समझ जाएंगे कि तुम्हारी जवानी बिकने के लिए तैयार है। जब मामेहा एंड चियो डॉक्टर से मिलने जाती हैं, देन उन्हें डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जाता। चियो घर जाकर पंपकिन से इसके बारे में पूछती है। देन वो उससे बताती है कि हाँ वो गई थी, और पंपकिन उससे कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मदर मुझे गोद लेने वाली है। मेरे खुद के घर की चाहत का सपना पूरा होने वाला है। चियो मामेहा को बताती है कि हत्सुमोमो ने डॉक्टर को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मामेहा कहती है डॉक्टर को भूल जाओ, समुद्र में मछलियों की कमी नहीं है। उसके बाद एक प्रोग्राम में चियो डांस करती है और उसका डांस सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चेयरमैन चियो से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने कमाल कर दिया। मिस्टर बैरन एंड हत्सुमोमो भी वहाँ पर होते हैं और हत्सुमोमो बैरन से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता चियो तुम्हारे घर के गार्डन में बहुत खूबसूरत लगेंगी। बैरन मामेहा से कहता है कि तुम उसे वहाँ ज़रूर लेकर आना। उसके बाद मामेहा बैरन के घर जाती है और बैरन उसे अपने कमरे में ले जाता है। देन वो उसके ज़बरदस्ती कपड़े उतारने लगता है और इसका चियो विरोध करती है। बैरन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, और वो उसके कपड़े उतार देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। जब मामेहा को इसके बारे में पता चलता है, देन वो चियो से कहती है तुमने किमोनो के लिए उसे बेच दिया। आज तुम्हारे ऊपर बोली लगने वाली है। जब तुम्हारे ऊपर पहले इतनी उंगलियां उठ चुकी है, देन कोई तुम्हारी कीमत क्यों देगा? चियो कहती है उन्होंने सिर्फ मुझे देखा और कुछ नहीं किया। मामेहा मदर से मिलती है और मदर उससे कहती है कि कितना दाम लगा। वो एक लेटर मदर को देती है और मदर कहती है कोई किसी की इतनी बोली कैसे लगा सकता है? मामेहा कहती है इसने इतिहास रचा है, इतनी बोली तो मेरी भी नहीं लगी थी, पूरे 8,500। मदर मामेहा से कहती है इन पैसों में से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इन पैसों पर ओकिया का हक है। चियो को जो पैसे मिल रहे हैं वो इस घर के हैं। चियो कहती है आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मदर कहती है तुम्हारे गोद लेते ही ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हत्सुमोमो गुस्सा करती है। मदर हत्सुमोमो का रूम चियो को दे देती है। चियो को डॉक्टर क्रैब ने खरीदा होता है। उसके बाद चियो डॉक्टर क्रैब से मिलने जाती है, वो उसे वहाँ पर लेटा देता है। देन सीन स्किप हो जाता है और वो घर वापस आती है। देन मदर उससे कहती है कि आज से तुम एक सच्ची गेइशा हो। जब चियो अपने रूम में पहुँचती है, देन वहाँ पर हत्सुमोमो होती है। हत्सुमोमो कहती है कि तुम भी किसी से प्यार करती हो, और उसके हाथ में चेयरमैन का दिया हुआ रुमाल होता है। चियो उसे हत्सुमोमो से खोने की कोशिश करती है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। वहाँ पर एक कैंडल गिरती है और आग लग जाती है। देन वहाँ पर मदर आती है और वो कहती है ये सब कैसे हुआ। उसके बाद हत्सुमोमो पूरे घर को आग लगा देती है। अगले दिन वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और सभी को वो जगह खाली करने के लिए कहते हैं। चेयरमैन मामेहा और चियो को अलग अलग भेज देता है। चियो पहाड़ों पर काम कर रही होती है और बहुत साल बीत गए होते हैं, बट उन्हें अभी तक किसी का कोई संदेश नहीं आया होता है। तभी एक दिन नोबू-सान वहाँ पर आता है और वो चियो से कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें फिर से गेइशा बनना होगा। कुछ अमेरिकन्स आने वाले हैं, मैंने उन्हें तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, उन्हें तुम पसंद हो। देन मुझे फ़ंड मिल सकता है और मैं अपनी कंपनी फिर से खड़ी कर सकता हूँ। वो वापस आकर वहाँ पर मामेहा और पंपकिन से मिलती है। उसके बाद चेयरमैन और नोबू-सान उसे कर्नल डेरिक से मिलाते हैं। पंपकिन भी वहाँ आती है और वो सभी एक साथ जहाज़ में चले जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, चियो पंपकिन से कहती है कि तुम 9 बजे नोबू को पूल के पास लाना। देन पंपकिन कहती है ठीक है। चियो रूम में अकेले कर्नल डेरिक के साथ होती है और वो उसके साथ जानबूझकर रोमांस करने लगती है। तभी पंपकिन वहाँ पर मिस्टर चेयरमैन को ले आती है। चियो पंपकिन से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पंपकिन कहती है मुझे अच्छे से पता होता है कैसा होता है किसी को खोना। जब चियो घर में होती है, देन मदर उससे कहती है कि आज ही टी हाउस से किसी का फ़ोन आया था, कोई ख़ास तुमसे मिलना चाहता है। जब चियो वहाँ पर पहुँचती है, देन उसकी मुलाकात मिस्टर चेयरमैन से होती है और वो उससे कहता है
कि वो हमेशा से उसे चाहता है। उसके बाद दोनों किस करते हैं। इस तरह से चेयरमैन और चियो को दोनों को अपना प्यार मिल जाता है और चियो की ज़िंदगी बदल जाती है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।